Good morning students, 11th class, chapter number 2nd and chapter name is Basic Accounting Term. सेकेंड चैप्टर है आपका ये और इसमें हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म. ये आपके पेज नंबर 2.1 से स्टार्ट होगा और 2.5 तक करेंगे. इस चैप्टर में हमें करना होगा यहाँ पर कि सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट्स मेन फीचर्स. बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं और उसके फीचर्स क्या हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे इवेंट. इवेंट क्या होता है, घटनाएं क्या होती हैं. देन अकाउंट्स. अकाउंट्स किसे कहते हैं. कैपिटल का मीनिंग क्या होता है. ड्राइंग्स किसे कहते हैं. लायबिलिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एसेट्स. रिसिप्ट क्या होता है. एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस किसे कहते हैं. इनकम, प्रॉफिट, मीनिंग ऑफ गेन. गेन किसे कहते हैं. मीनिंग ऑफ लॉस. परचेज क्या होता है. सेल क्या होती है. स्टॉक और उसके टाइप्स क्या होंगे. इन्वेंट्री किसे कहते हैं. और ट्रेड रिसीवल्स क्या होता है. डेटर्स और बिल्स रिसीवल्स क्या होते हैं. ट्रेड पेबल्स किसे कहते हैं. गुड्स किसे कहते हैं. कॉस्ट का क्या मतलब होता है. वाउचर्स भी हम यहाँ पे करेंगे. एंड डिस्काउंट, रिबेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये इन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिन्हें हम इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना. एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस में की जाती है, जिसे हम करते हैं फाइनेंस में, फाइनेंशियल नेचर में, जो फाइनेंस में होती है. वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा. चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, कि एसेट्स में कितना चेंज हुआ, लायबिलिटीज़ में कितना चेंज हुआ, कैपिटल में कितना चेंज हुआ. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करना. बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं. पहला इसका फीचर्स है ट्रांजैक्शन का, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में होना चाहिए. मीन्स पैसों का लेन देन में होना चाहिए, फाइनेंस में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमने गुड्स खरीदा है या परचेज़ किया है, खरीदा है मीन्स परचेज़ किया है, सेल किया है, कैश में सेल किया है या कैश में परचेज़ किया है, क्रेडिट में किया है, या हमने सैलरी पे की है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, या हमें इंटरेस्ट पे किया है, या हमने कहीं से पैसा उधार लिया है किसी बैंक से, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है. सोशल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हम इन्वॉल्व नहीं करते. जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक्स ने परचेज़ किया गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड. एक्स ने एक गिफ्ट परचेज़ किया अपने फ्रेंड के लिए, तो इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, ये एक सोशल एक्टिविटी है. नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन में भी क्लासिफाइड टू टाइप. जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल. तो एक्सटर्नल इंटरनल किसे कहते हैं. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है दो इंडिपेंडेंट बिजनेस के बीच में, दो अलग अलग बिजनेस के बीच में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि परचेज़ करना या सेल करना गुड्स का, दो अलग अलग बिजनेस के बीच में, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं. और इंटरनल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी, जो एक ही बिजनेस एंटिटी में की जाती हैं, एक ही बिजनेस में की जाती हैं. नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट. इससे रिजल्ट क्या होगा. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म. हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे एसेट्स में कितना चेंज हुआ, लायबिलिटीज़ में कितना चेंज हुआ, कैपिटल में कितना चेंज हुआ. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द चेंज मस्ट बी कैपेबल बीन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. जो चेंज होगा वो किस में होगा, मनी की टर्म में होगा. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. अगर लॉस हो गया, गुड्स बाय फायर में आग लग जाती है, लॉस होता है, या कस्टमर पे नहीं कर पाता है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है. लॉसेस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि लॉस को हम जो मेज़र करते हैं वो मनी की टर्म्स में करते हैं. हालांकि
व्हेन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई एफिशिएंट मैनेजर रिटायर हो जाता है फर्म से और उससे बिजनेस को लॉस होता है तो उसको हम मेज़र नहीं करते, क्योंकि वो मनी में नहीं होता, तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। नेक्स्ट आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? घटना। इवेंट एक रिजल्ट है जो एक ट्रांजैक्शन के बाद होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सचिन ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, उसकी कैपिटल थी 5 लाख, ही परचेज गुड्स, उसने गुड्स को परचेज किया 4 लाख का, कैश में परचेज किया और सेल किया 3/4 गुड्स, यानी 4 लाख का अगर आप 3/4 करते हैं तो 3 लाख होता है। अब 3 लाख के गुड्स को आपने 380 में बेच दिया तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ और 20,000 को आपको गोदाम रेंट देना पड़ा। तो 80,000 में से अगर हम 20,000 माइनस करते हैं जो कि गोदाम रेंट है तो 60,000 का हमारा प्रॉफिट होता है। और ये 60,000 क्या है? एक इवेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं कि इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख का है जिससे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया वो एक ट्रांजैक्शन है। गुड्स को हमने परचेज किया 4 लाख का, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। कैश सेल किया 3,80,000 का, ये भी ट्रांजैक्शन है। गोदाम का रेंट है 20,000, ये भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन उन सब चीज़ों का इवेंट क्या हुआ, घटना क्या घटित हुई? तो इवेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स आता है, जो इवेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इवेंट क्या हुआ जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इवेंट यहाँ पर प्रॉफिट का होना है। जैसे कि आपका 4 लाख का गुड्स आपने परचेज किया, उसका 3/4 आपने बेच दिया 380 में, तो 4 लाख का 3/4 होता है 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए के गुड्स को हमने 3,80,000 में बेच दिया तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का हमें रेंट देना पड़ा, तो यानी 60,000 जो है ये हमारा एक इवेंट है, ये हमारा एक प्रॉफिट है। और इस तरीके से ये प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। अब स्टूडेंट्स अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर रिलेटेड नेचर की एंट्रियों को रिकॉर्ड किया जाता है, एक जैसे नेचर की एंट्रियों को रिकॉर्ड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक स्थान पर, एक ही स्थान पर। अकाउंट क्या है? अकाउंट में 2 साइड होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। और अकाउंट में वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, जिसमें हम सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, हर इंडिविजुअल का रिकॉर्ड रखते हैं, एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, लायबिलिटी का रिकॉर्ड रखते हैं, अपने सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इनकम का रिकॉर्ड रखते हैं। जहाँ पर ये सभी एंट्री मेंटेन की जाती हैं उसको हम अकाउंट कहते हैं। जैसे कि आप अकाउंट कह सकते हैं, वे घनश्याम का अकाउंट है, आप कोई और नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घनश्याम तो मैं इसलिए घनश्याम बोल रहा हूँ। किसी का भी अकाउंट हो सकता है, राम का हो सकता है, मशीनरी का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है, रेंट का हो सकता है। ऑल ट्रांजैक्शन जो भी घनश्याम से रिलेटेड है घनश्याम के अकाउंट में लिखी जाएंगी, ऐसे ही जो एंट्री राम से रिलेटेड है राम के अकाउंट में लिखी जाएंगी, या जो जिस भी खर्चे से रिलेटेड है उस खर्चे में लिखी जाएंगी, या इनकम से रिलेटेड है तो उस इनकम में लिखी जाएंगी। ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट होते हैं वो 2 साइड्स में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को हम DR से लिखते हैं, DEBIT, डेबिट को रिटर्न एज DR, एंड क्रेडिट को क्या लिखते हैं? CR। द ट्रांजैक्शन जो कैश से रिकॉर्ड होती हैं उसे कैश अकाउंट में लिखते हैं, जहां पर कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो कैश अकाउंट में आती हैं। ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है डेबिट, अमाउंट, डेबिट, ये क्रेडिट है इधर वाला पर्टिकुलर, और ये अमाउंट वाला कॉलम है। तो ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही आप किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कैपिटल, जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल का फॉर्मूला भी है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और हमारे पास कैश 20,000 का है, मशीनरी 50,000 की, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, मशीनरी 50,000 रुपये की है, स्टॉक 1 लाख का है, डेटर्स 40,000 के हैं, क्रेडिटर 30,000 के हैं। तो यहाँ पर कैपिटल कितना होगा? कैश स्टूडेंट्स यहाँ पे 20,000 का है, मशीनरी 50,000 की है, स्टॉक आपका
1 लाख का है, डेटर्स आपके 40,000 के हैं और क्रेडिटर को माइनस करेंगे 30,000 तो 1,80,000 हो गया। तो ये 1,80,000 आपका कैपिटल है और कैपिटल को हम क्या कहते हैं, इसको ओनर कैपिटल भी कहा जाता है, इसको नेट वर्थ भी कहा जाता है और इसको नेट एसेट भी कहा जाता है। ये सब इसी का नाम है। नेक्स्ट टर्म आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उसे ड्राइंग्स कहते हैं, या अपने प्राइवेट यूज के लिए करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। लायबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी, पढ़ते हैं यहां पर। लायबिलिटी क्या होती है, जो भी हमें अमाउंट पे करना है आउटसाइडर को वो लायबिलिटी है, जो भी हमें दूसरे को पे करना है। लायबिलिटी एक ऐसे डेब्ट्स हैं जो हमें अपने क्रेडिटर को देने होते हैं। और लायबिलिटी का फॉर्मूला आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपने ऊपर लिखा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इसी को ही आप यहाँ कह सकते हैं, लायबिलिटी को इधर ले आइए आप और कर देंगे एसेट माइनस कैपिटल। बात देखिए, एक ही फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला बनाया गया। व्हेन फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कोई फर्म गुड्स परचेज करती है क्रेडिट में तो अमाउंट ओइंग टू ए, जो हमें अमाउंट देना है ए को, वो एक लायबिलिटी है। ऐसे ही बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी जाती है कि हम ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक लायबिलिटी है क्योंकि लौटाना तो पैसा पड़ेगा ही। ऐसे ही बिल्स पेबल होते हैं, क्रेडिटर्स होता है, या अनपेड वेजेस जो आपने अब तक पे नहीं किया है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लायबिलिटी के। लायबिलिटी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक इंटरनल लायबिलिटी, ये जो देख रहे हैं आप, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है, ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर, जितने भी अमाउंट हैं जो हमें पे करने हैं, हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को पे करने हैं, ओनर को पे करने हैं, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटीज़ हैं। सच एज कैपिटल कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे आउटसाइडर, जो भी हमें लायबिलिटी आउटसाइडर को पे करनी है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स वगैरह। और लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। नेक्स्ट आगे लायबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में बांटा गया है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं। लायबिलिटीज़ मे बी क्लासिफाइड फर्दर 2 पार्ट्स। पहला है लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसे कहते हैं जिसका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा टाइम में करना होता है, मोर देन 1 ईयर में करना होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन। हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, जो हमने लोन लिया है 1 साल तक के लिए, जिसे हमें 1 साल में पे करना होता है, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी उन लायबिलिटीज़ को कहते हैं जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर करना होता है, नियर फ्यूचर में करना होता है, विद इन 1 ईयर करना होता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन उन्हें कहते हैं जो 1 साल तक के लिए किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक। ये आगे वाला पार्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे।